अस्सलामुअलैकुम। तगा का माना सरकश है। फ़िरौन के बारे में हम गुज़िश्ता मरतबा बात किया कि फ़िरौन कोई वज़ीर नहीं था कि बादशाह का तख्ता उलट दे, लेकिन इस्लाम के अंदर ये उसूल है कि बादशाह तो सिर्फ़ अल्लाह ताला है और जितने भी लोग हैं वो अल्लाह ताला के बंदे हैं और सिर्फ़ बादशाह अल्लाह ताला है। बहुत सारे मुसलमानों को ये बात नहीं मालूम। वो ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर भी अकबर बादशाह है और दूसरे बादशाह हैं वो भी बादशाह है और अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह है। ऐसा एक सोच है, लेकिन ये गलत है कि इस्लाम के अंदर बादशाह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है और उसी का क़ानून चलेगा और जितने भी बंदे हैं वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके क़ानून के हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इस्लाम का एक उसूल है। लेकिन आज आप देखिए कि दुनिया के अंदर हम लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन लोगों को आप देखिए कि मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है। तो फिर उसके अंदर मुतवल्ली को कैसे इलेक्शन होकर कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कैसे उसको चुनना चाहिए, उसमें इस्लाम का कोई ना कोई तरीक़ा होगा। लेकिन आज वो तरीक़ा कहाँ है? आप देखिए वहाँ पर मुतवल्ली बादशाह बनकर बैठा है। वैसे ही आप देखिए जमातों के अंदर अमीर को आप देखिए कि जमात किस लिए बनाई गई? जन्नत जाने के लिए। लेकिन जमात का जो अमीर है, जो जन्नत को ले जाने वाला अमीर है, वो अमीर को देखिए, वो अमीर को जो है इंतखाबात कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं? क्या वो अल्लाह ताला ने जो क़ानून बनाया है वो उस क़ानून के तरीक़े से होते हैं? वो क़ानून के तरीक़े से नहीं होते। फिर कैसे होते हैं? तो जमात का अमीर का एक तरीक़ा होता है, वो तरीक़े से होते हैं। तो उस जमात का अमीर भी फ़िरौन बनकर बैठा है, यानी अल्लाह ताला का सरकश होकर बैठा है। तो मस्जिद के अंदर जो जुमा के अंदर खुतबात होते हैं वो सिर्फ़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अल्लाह ताला की तौहीद बोलकर ऐसे जो मामले जो आम लोगों के लिए हैं वो होते हैं। लेकिन अमीर को कैसे चुनना है, मुतवल्ली को कैसे चुनना है, इस्लाम के अंदर इस्लाम का निज़ाम क्या है, एक अमीर को कैसे इंतखाबात किया जाता है, कैसे मशवरा किया जाता है, कैसे शुराई काउंसिल बनाई जाती है, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा। कोई मौलाना आज तक नहीं बयान किया। क्यों नहीं बयान किया? कि आज अगर कोई मौलाना ये हिम्मत कर आकर अमीर को कैसे चुना जाता है, वो इस्लाम में क्या तरीक़ा है वो तरीक़ा बता दे, तो दूसरे दिन उसको मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। तो मौलाना भी यहाँ अपने दायरे में, अपने हुदूद में रहकर जो है कि मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो मुतवल्ली साहब से दुश्मनी ले लूँगा, इसलिए वो भी क्या है, खामोश बैठे हुए हैं। तो हर कोई सरकश है। मस्जिद का मुतवल्ली सरकश है। वो ये नहीं चाहता कि इस्लाम के तरीक़े से मैं चुन कर आऊँ, वो ये चाहता है कि मेरे तरीक़े से मैं जो है हमेशा ज़िंदगी भर मस्जिद का मुतवल्ली बनूँ और मेरे मरने के बाद मेरे ख़ानदान वाले, मेरे बच्चे मस्जिद की मुतवल्ली बनना। जमात का अमीर ये चाहता है कि मैं अमीर बनूँ जमात का और मैं मरने के बाद मेरे ख़ानदान वाले, मेरे बच्चे जो है क्या बनना, अमीर बनना। तो यही सरकश है। तो आप देखिए एक होता है गुनाह होता है, आप देखिए एक गुनाह होता है, वो ये है कि शराब पीना हराम है। एक आदमी पी लिया तो वो गुनाह है। क्यों? क्योंकि पीने वाले को मालूम है कि इस्लाम के अंदर हराम है, फिर भी वो पी रहा है। वो ये सोच कर पी रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। और बिदअत ये है कि कोई आदमी किसी काम को नेक समझ कर करे और इस्लाम में उसका दूर दूर तक कोई सबूत ना हो, उसको कहते हैं बिदअत। लेकिन सरकशी ये है कि हमको मालूम है कि इस्लाम का निज़ाम क्या है, फिर भी उस निज़ाम को हम लपेट कर बाजू रख कर अपनी मनमानी चलाना, इसको कहते हैं सरकश। ये फ़िरौन सिर्फ सरकश नहीं है। आज आप देखिए हर गली कोने में, हर गली में और हर मोहल्ले में और हर गांव में और हर मस्जिद के अंदर और हर जमात के अंदर ऐसे फ़िरौन की भरमार पड़ी हुई है। वो सरकश हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क़ानून सिर्फ अल्लाह ही बनाएगा, क्या इंसान नहीं बनाना? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।